10 साल से बंद पड़े सुनसान मकान में अचानक से एक महिला आ जाती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है और रोती हुई चीख चीख कर कहती कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मेरी बेटी कहाँ है। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और आने के बाद उस महिला को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अब 10 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, लानत है तेरे जैसी माँ पर। आखिर वह महिला कौन थी जो 10 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और जिसे नर्स ने एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। तो दोस्तों, यदि आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, मुंबई के एक शमशान इलाके में एक घर था जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती थी। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह महिला इस शमशान से घर में अकेली रहा करती थी और कुछ ऐसा काम किया करती थी जिस काम को लेकर उसे इस तरह के घर में रहना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म देती है। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद वह जो काम किया करती थी उस काम में उसको परेशानियां आने लगती है। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखती है तो वह अपने काम को नहीं कर पाती और अगर काम को करती है तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती है। इसी तरह से 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 5 महीने बाद नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसके घर में खाने के लिए खाना तक नहीं रहता है और न ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास कुछ भी पैसे होते हैं, जिस कारण वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। वह उस 5 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर चली जाती है। चूंकि वह घर सुनसान इलाके में था, इसलिए वहां पर लोगों का आना जाना भी कम होता था। शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि बच्ची को जोर से भूख लग जाती है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला नहीं था और इसी तरह से पूरी रात उस लड़की को रोते हुए बीत जाती है। एक व्यक्ति जिसका नाम अमर था, अमर अक्सर अपनी ड्यूटी जाने के लिए इस रास्ते से आया जाया करता था और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। तभी उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह बच्ची के रोने की आवाज को सुनता है तो वह उस घर की खिड़की से झांककर देखने लगता है कि आखिर बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वो थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वो उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी पर था तब भी दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि यह बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय अमर इसी रास्ते से वापस आता है और वहां पर जैसे ही उस घर के सामने पहुंचता है तो उस लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद अमर से रहा नहीं जाता है और वह एक पत्थर उठाता है और उसकी खिड़की का शीशा तोड़ देता है। और खिड़की का शीशा तोड़ने के बाद जैसे ही वो उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक 5 महीने की बच्ची लेटी हुई है और वो बुरी तरह से विलाप कर करके रो रही है। इन सभी चीजों को देखकर अमर पुलिस के पास फोन कर देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि लगभग पिछले 35 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले इस चीज की इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति जिसका नाम अमर था उसका को धन्यवाद देते हुए उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर की देखरेख में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे वह नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती थी और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह बच्ची बड़ी होने लगती है। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स स्टाफ थी जिसका नाम नैन्सी था। वह उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि नैन्सी भी एक अनाथ थी। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और उसके बाद अब वह हॉस्पिटल में काम किया करती थी। इतना ही नहीं बल्कि अनाथ आश्रम की देखभाल भी किया करती थी। ऐसी जब भी उस बच्ची को देखती थी उसको अपना बचपन याद आ जाता था और वह सोचने लगती थी कि मैं तो अनाथ थी लेकिन मैं इसकी जिंदगी बनाकर रहूंगी।
नैन्सी का लगाव कुछ ज्यादा ही हो गया था और वह उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी, यानी उस बच्ची के साथ खेला करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। जैसे ही दूसरे दिन नैन्सी ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके स्टाफ की साथ की नर्स थी वह उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जो यहाँ पर उस घर से लाई गई थी जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी और अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और अब वह वहीं पर रहेगी। इसके बाद नैन्सी उन लोगों से अनाथ आश्रम का पता पूछने लगती है और वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का पता बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वो कहती है कि मैं इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इसके बाद नैन्सी अनाथ आश्रम जाती है और उस बच्ची को एडॉप्ट कर लेती है और घर लाकर उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। जब बच्ची 6 साल की हो जाती है तो इस बच्ची का एक स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और स्कूल से आकर अचानक एक दिन नैन्सी से पूछती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब नैन्सी नर्स उससे कहती है कि बेटी पिता की तुझे जरूरत क्या है, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ है, मैं जानना चाहती हूँ। तो उसके बाद नैन्सी उससे कहती है तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वह उस बच्ची को चुप करा देती है। लेकिन बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद अब नैन्सी सोचती है कि मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वह बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। ऐसे में नैन्सी सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद नैन्सी एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि मैं रोज इस घर पे आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी ना कभी तो इस बच्ची की माँ यहाँ पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह लड़की 10 साल की हो जाती है। जब उसकी बेटी 8 साल की थी उसी दिन से उस घर पर रोज जाया करती और काफी देर तक वहाँ पर किसी के आने का इंतजार करा करती और फिर वहाँ से वापस आ जाया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब नैन्सी उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज आती है और वह महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। जैसे ही नैन्सी उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वह देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है और खंडर नुमा घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत ही ज्यादा पछता रही थी। अब नैन्सी जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे देती है। उसके बाद नैन्सी उस महिला को कहती है कि लानत है तेरे जैसी माँ पर जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी माँ के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो नैन्सी उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से सुनसान जगह पर यह घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और न ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी।
अब इस बात को सुनने के बाद नैन्सी को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी सी छोटी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन तेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोष कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 10 साल हो गई है, लेकिन उस बच्ची ने एक सवाल पूछा है और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 2 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वह महिला नैन्सी से पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने, तो नैन्सी उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी तो ना ही कहो तो ही अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, इसलिए उसकी माँ अब मैं हूँगी। और हाँ, अब रही सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ है। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। नैन्सी को उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वह उससे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद नैन्सी उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर वह औरत भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी बेटी अच्छे से रहेगी, और उसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। फिर वह औरत नैन्सी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह औरत अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। नैन्सी ने कभी शादी नहीं की और उस बच्ची कर पढ़ा लिखा और पाल पोष कर बड़ा किए। अब उस लड़की की एक नौकरी भी लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद ही उस बच्ची की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ नैन्सी, यानी जिसने उसको पाल पोष कर बड़ा किया था, उस माँ को भी अपने साथ ही रखने लगती है। यानी उसने शादी भी इसी कंडीशन पे की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी और जब तक वह जिंदा है मैं उनकी सेवा करूंगी। दोस्तों, नैन्सी जो कि एक नर्स थी, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।